हम तो माचिस की तीलियों की तरह हैं। ये लकड़ी से बनी है और अभी ठंडी है, लेकिन अगर आप इसे जलाएंगे तो आग और लपटें निकलेगी। ये शब्द थे जरनैल सिंह भिंद्रावाले के। वो भिंद्रावाले जो खालिस्तान का सपना सच करने में तुला हुआ था। वो भिंद्रावाले जिसे कब्जे में लेने के लिए इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया गया था। खालिस्तान की मांग अब वापस गूंज रही है। लोगों के जख्म ताजे हो रहे हैं। हम नई पीढ़ी के लिए ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो कि या तो हमने पढ़ा है या तो सुना है, लेकिन हमारे बड़ों ने ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सहा है, अपनी आंखों के सामने होते हुए दिखा है। तो क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? आइए जानते हैं। बात 1980s की है, जब भिंद्रावाला खालिस्तान मूवमेंट का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका था। लेकिन वो इतना पावरफुल बना कैसे? क्योंकि उसे उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट था। कांग्रेस जिसने अपने स्वार्थ और अकाली दल पे सत्ता हासिल करने के लिए भिंद्रावाले को खड़ा किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ये इन पर ही भारी पड़ जाएगा। अर्ली 80s में खालिस्तान की मांग भिंद्रावाला और उसके फॉलोअर्स की वजह से जोर पकड़ चुकी थी। 1982 में भिंद्रावाला अकाली दल से जुड़ चुका था, जिनकी सबसे बड़ी मांग थी आनंदपुर रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन के अंडर पंजाब के ऑटोनॉमी की बात की गई थी, जिसको अचीव करने के लिए भिंद्रावाले ने धर्म युद्ध मोर्चा तक लॉन्च कर दिया था। हर तरफ तनाव का माहौल था। इंदिरा गांधी ने सिचुएशन शांत करने के लिए ज़ैल सिंह को प्रेसिडेंट तक नियुक्त किया, लेकिन फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई। और ये डर पीक में कब पहुंचा? जब 1983 में पुलिस डेप्यूटी इंस्पेक्टर AS अतवल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यहाँ पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। हिंदुओं पे अटैक बढ़ चुके थे, इस हद तक कि मार्च 1984 तक हिंसक घटनाओं में लगभग 300 लोग मारे जा चुके थे। इंदिरा गांधी की बातचीत अकाली दल के नेताओं के साथ लगातार चल रही थी, जो तब आके रुक गई जब पंजाब में हिंदुओं पे अटैक का बदला हरियाणा में सिख को नुकसान पहुंचा के लिया गया। CM दरबार सिंह की सरकार हट चुकी थी और भिंद्रावाले का रास्ता साफ हो चुका था। फिर क्या था? खालिस्तान मूवमेंट और आनंदपुर रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए भिंद्रावाला और उसकी फौज हथियार जुटाना शुरू कर चुकी थी। और अगर ये प्लानिंग कोई नॉर्मल जगह होती तो शायद टेंशन कम होती, लेकिन ये सब हो रहा था सिख के होलीएस्ट साइट गोल्डन टेम्पल के परिसर में। भिंद्रावाला और उसके ग्रुप ने अरेस्ट अवॉइड करने के लिए बड़े चालाकी से गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त को फोर्टिफाई किया और वहीं से पंजाब की ऑटोनॉमी के लिए काम आगे बढ़ाया। 1985 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले इंदिरा गांधी इस समस्या को सुलझाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सिखों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स की परवाह ना करते हुए सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन के 2 सब कॉम्पोनेंट्स थे, ऑपरेशन मेटल जो फोकस किया गया गोल्डन टेम्पल से मिलिटेंट्स को हटाने के लिए, और ऑपरेशन शॉक जो फोकस था पूरे पंजाब से एक्सट्रीमिस्ट को हटाने में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में 1 से 6 जून तक चला और इसे ब्लू स्टार नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ऑपरेशन रात को अंजाम दिया जाना था। 2 जून को हरमंदिर साहब परिसर में हजारों श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया था, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस था। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों और बस सेवाओं पर रोक लग गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया गया। 2 जून को आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया। अंदर मौजूद लोगों की तादाद को पता लगाने के लिए 4 जून को आर्मी की तरफ से गोलीबारी तक शुरू कर दी गई, लेकिन सामने से जो जवाब आया वो आर्मी के लिए चौंका देने वाला था। हरमंदिर साहब परिसर से भी भारी मात्रा में गोलीबारी हो रही थी, जहां एक तरफ आर्मी इंश्योर कर रही थी कि जान मान की कम से कम हानि हो, पर भिंद्रावाले और उसके साथियों का इरादा तो कुछ और ही था। 24 घंटों के स्ट्रगल और भिंद्रावाले और उसके लोगों के हार ना मानने के बाद आर्मी को आखिरकार टैंक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ा। कहा जाता है कि टैंक्स का भी इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। दरअसल टैंक्स में लगे हैलोजन की लाइट्स इतनी पावरफुल होती है कि अगर वो डायरेक्ट किसी के आंखों में पड़े तो चंद सेकंड्स के लिए ही सही, पर आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। और आर्मी का प्लान ठीक यही था, उस लाइट से अंदर के लोगों के विजन को कुछ समय के लिए धुंधला करना ताकि आर्मी अंदर तक जा पाए और हरमंदिर साहब परिसर से सारे मिलिटेंट्स को हटाया जा सके। लेकिन सेना इसमें भी नाकामयाब रही। 5 जून की रात को सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई। भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। वो तख्त जिसे मुगल शासक के तख्त से ऊंचा बनवाया गया था, वो तख्त जो ये दर्शाता था कि गुरु बादशाह से हमेशा बड़ा होता है। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। ऐसा पहली बार हुआ था कि मंदिर में कई दिनों तक पाठ नहीं हो पाया था, यहाँ तक कि रिलीजियस सिख लाइब्रेरी तक जल गई। बता दें कि जिस शख्स की वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था, मतलब भिंद्रावाले, उसकी मौत हो चुकी थी। दुनिया के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का आउटपुट शायद सिर्फ यही था, लेकिन असली इम्पैक्ट तो इससे बड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल शहबेग सिंह सहित कई हाई ऑफिशियल्स की मौत हो चुकी थी
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस हमले में लगभग 100 सैनिक मारे गए, 250 से अधिक घायल हुए, 500 मासूमों की जान गई, 1600 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से सिख रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने को बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करने के समान माना। कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। सिख रेजिमेंट के करीब 500 सैनिकों ने राजस्थान में ऑपरेशन ब्लू स्टार की खबरें सुनकर बगावत कर दी थी। प्रेजेंट डे झारखंड, अलवर, जम्मू, थाने, पुणे में सिख सैनिकों ने विद्रोह किया था। रामगढ़ के विद्रोही सैनिकों ने अपने कमांडर ब्रिगेडियर एसपी पुरी की हत्या कर दी थी। लोग इन सब जख्मों से उबर ही रहे थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी। और फिर क्या था, इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जान गई। ये ऑपरेशन हमारे इतिहास के उन काले पन्नों में से एक है जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। कहने को तो भिंद्रावाले की मौत से ऑपरेशन सक्सेसफुल कहलाया, पर क्या वाकई ये ऑपरेशन सक्सेसफुल था? कहने को तो आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच जीत आर्मी की हुई, लेकिन सच तो ये है कि हमारे अहिंसा समर्थक देश में जीत हिंसा की हुई। आज हम उन शायद पास्ट के नज़ारों को ना बदल पाए, बट द लीस्ट वी कैन डू इज हम इस ऑपरेशन से सबक ले सकते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखा सकते हैं कि बंदूकों से और तलवारों से, खून की नदियों के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा गवाह है ऑपरेशन ब्लू स्टार।